आज राज्यसभा में पेश होगा एंटी पेपर लीक बिल। चर्चा के बीच आज भी जोरदार हंगामे के आसार। पेपर लीक पर कड़े कानून का प्रावधान। गाजीपुर को सीएम योगी की सौगात। करोड़ों की परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। जनसभा को भी किया संबोधित। आज से सावन का महीना शुरू। मंदिरों में उमड़े श्रद्धालु। हर हर महादेव के जयकारों से गूंजे शिवालय। कांवड़ यात्रा को लेकर योगी सरकार अलर्ट। आज से कांवड़ियों के लिए शुरू हो रही स्पेशल बस सेवा। सीसीटीवी और ड्रोन से रखी जाएगी निगरानी। दिल्ली एनसीआर में 30 जुलाई को सुबह से लेकर रात तक झमाझम बारिश के आसार। आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। तेज बारिश के साथ आंधी तूफान की भी संभावना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट और मैं हूं आपके साथ सौम्य अवस्थी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां गाजीपुर में मुख्यमंत्री योगी का विपक्ष पर तगड़ा हमला। सपा ने यूपी को लूटने का काम किया। सपा ने महानायकों का अपमान किया। विदेशी आक्रांताओं ने देश को लूटा। पहले युवाओं के सामने पहचान का संकट था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। पहले बहन बेटियां असुरक्षित थीं, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर आप एक कदम बढ़ाएंगे तो सरकार 100 कदम आपके लिए बढ़ाने के लिए पहले से ही तैयार है। हमारे देश को विदेशी आक्रांताओं ने तोड़ने का काम किया। उसके बाद समाजवादी पार्टी जैसी पार्टियों ने प्रदेश को लूटने का काम किया। पहले बहन और बेटियां उत्तर प्रदेश के अंदर असुरक्षित खुद को महसूस करती थी। 8 बजे के बाद घर से निकलने में डरती थी, सफर करने में अकेले डरती थी। लेकिन आज तस्वीर इससे बिल्कुल उलट है। आज बेटियां बिना झिझके, बिना डरे घर से बाहर निकल रही हैं और उनकी तरफ आंख उठाकर देखने की भी हिम्मत कोई नहीं कर सकता। पहले हमारे प्रदेश के युवाओं पर पहचान का संकट था। जब वो किसी दूसरे प्रदेश में जाते थे या दूसरे देश में जाते थे तो उन्हें शर्म आती थी ये बताने में कि वो उत्तर प्रदेश से हैं। लेकिन आज वो गौरवान्वित महसूस करते हैं खुद को कि वो एक ऐसे प्रदेश से हैं जहां पर सुरक्षा है, जहां अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहां की सरकार उन युवाओं के लिए 24 घंटे तत्पर है। तो गाजीपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। 2027 के चुनाव हैं और उससे पहले योगी आदित्यनाथ अलग अलग जिलों में पहुंचकर करोड़ों की सौगात दे रहे हैं। करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात दी जा रही है और यहां संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम बड़ी बातें कही, तमाम वादे भी किए कि अगर एक बार फिर से आप हमारी सरकार को चुनते हैं तो ऐसी ही सुरक्षा आपको मिलती रहेगी, ऐसा ही जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम काम करते रहेंगे और एक के बाद एक योजनाएं आपके लिए तैयार हैं। देश के भविष्य को डुबोने के लिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के द्वारा किया गया पाप ये पहचान के संकट के रूप में हमारे सामने था। कैसे नाम बदलते थे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर बने हुए मेडिकल कॉलेज का नामकरण समाजवादी पार्टी ने बदल दिया। कन्नौज के मेडिकल कॉलेज का नाम बदल दिया। लोक माता अहिल्याबाई होलकर जिन्होंने देश के अंदर सुशासन का और भारत के मानबिंदों की पुनर्प्रतिष्ठा का एक अभिनंदनीय कार्य किया था। लोक माता अहिल्याबाई होलकर के नाम पर बने हुए कॉलेज का नाम समाजवादी पार्टी ने बदल दिया। याद करिए, संत शिरोमणि सदगुरु रविदास जी महाराज, रविदास जी के नाम पर बना हुआ भदोई जनपद का नामकरण इन्होंने बदलने का पाप किया। ये सभी पाप समाजवादी पार्टी के खाते में जाते हैं। इन्होंने लूटा ही नहीं, इन्होंने पहचान का संकट ही खड़ा नहीं किया, इन्होंने महापुरुषों को अपमानित भी किया। देश के भविष्य को डुबोने के लिए कांग्रेस तो विदेशी आक्रांताओं ने देश को लूटने का काम किया और समाजवादी पार्टी ने प्रदेश को लूटने का काम किया। इन्होंने महानायकों का अपमान किया, राम का अपमान किया और यहां पर मुख्यमंत्री ने जमकर आड़े हाथों लिया समाजवादी पार्टी को।
वहीं सावन के पहले दिन आज पूरे देश भर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ मंदिरों में देखने को मिली। वहीं इसी बीच आज सीएम योगी आदित्यनाथ भी सावन के पहले दिन वाराणसी दौरे पर रहे, जहां उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर में बाबा भोलेनाथ की पूजा की, साथ ही बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक भी किया और उनका आशीर्वाद लिया। तो काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की, काशी विश्वनाथ के दर्शन किए, उनकी पूजा अर्चना की, आराधना की और मुख्यमंत्री वाराणसी के दौरे पर हैं और बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक भी मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया। जो सावन का पहला दिन है, आज से सावन की शुरुआत हो रही है और कहते हैं कि जो श्रावण मास होता है, जो श्रावण का महीना होता है, वो भोलेनाथ को समर्पित होता है। कांवड़िए अलग अलग जगहों से गंगा का जल लेकर बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक करते हैं और ये महीना, पूरा महीना बाबा भोलेनाथ को समर्पित होता है। इसलिए लोग अलग अलग स्थानों पर जाके, जहां शिवालय मौजूद हैं, सुप्रसिद्ध शिवालय हैं, वहां पर जाते हैं और हर छोटे बड़े मंदिरों में आज भारी भीड़ सुबह से ही देखने को मिल रही है। जलाभिषेक कर रहे हैं, दुग्धाभिषेक किया जा रहा है लोगों के द्वारा और भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं योगी आदित्यनाथ भी वाराणसी के दौरे पर हैं, जिसको पहले उन्होंने सबसे पहले काशी विश्वनाथ मंदिर में पहुंचकर दर्शन पूजन किए और बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। वहीं कांवड़ी यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट है। कांवड़ी मार्गों पर सीसीटीवी, ड्रोन और पुलिस निगरानी। कांवड़ रूट पर मांस मदिरा बिक्री पर रोक, डीजी और कांवड़ ऊंचाई नियमों का करना होगा पालन। अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की बात कही गई है। तो कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और उत्तर प्रदेश का पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। कांवड़ियों से अपील की जा रही है कि आप भी अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें और सरकार और प्रशासन आपकी सुरक्षा के लिए तत्पर है, लेकिन खुद से भी अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना होगा और जो अराजक तत्व हैं उन्हें सबक सिखाने के लिए भी पुलिस तैयार है कि अगर किसी ने अराजकता फैलाने की कोशिश की, यात्रा को बाधित करने की कोशिश की, तो पुलिस उसके लिए मुस्तैद है। जगह जगह पर चेकिंग होगी, जगह जगह पर कैंप्स लगाए गए हैं कि कांवड़ियों को अगर कहीं ठहरना है, उन्हें आराम करना है तो उसकी व्यवस्था है। साथ ही फ्री बस सेवा भी कांवड़ियों के लिए प्रदेश सरकार चला रही है। तो कांवड़ मार्गों पर सीसीटीवी, ड्रोन लगाए गए हैं, पुलिस की पूरी निगरानी उन मार्गों पर है। ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां एटीएस और आरआरएफ तैनात कर दी गई है। घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। जिलाधिकारी लगातार घाटों का रुख कर रहे हैं। पुलिस अलर्ट पे नजर आ रही है और मीट की दुकानें बंद हैं क्योंकि कांवड़ की आज से शुरुआत है। तो देखिए, ये 4 तस्वीरें उत्तर प्रदेश सरकार की तैयारी दिखाने के लिए काफी हैं कि बड़े अधिकारी लगातार पैदल मार्च करते हुए कांवड़ मार्गों का निरीक्षण कर रहे हैं कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। एटीएस और आरआरएफ की तैनाती की गई है जिससे किसी प्रकार की कोई समस्या इस यात्रा के दौरान ना आए, कांवड़ यात्रा के दौरान ना आए। वहीं घाटों पर सुरक्षा की व्यवस्था देने के लिए भी जिलाधिकारी लगातार पहुंच रहे हैं कि क्योंकि जल स्तर बढ़ा हुआ है गंगा का, नदियों का, तो उस विषय पर भी सुरक्षा है कि नहीं है, इसको लेकर के भी निगरानी की जा रही है। और तीसरी तस्वीर में आप पुलिस प्रशासन को अलर्ट देख रहे हैं जो लगातार उन मंदिरों का निरीक्षण कर रहे हैं, उन मंदिरों में पहुंच करके देख रहे हैं जहां पर भारी भीड़ इकट्ठा होती है, वहां पे किस तरीके का मैनेजमेंट है ये देखने का प्रयास किया जा रहा है। और हमारे साथ प्रवीण चौबे हमारे सहयोगी वाराणसी से जुड़ चुके हैं। प्रवीण, देखिए, आज बात अगर काशी की करें तो काशी का नजारा आज देखने लायक होगा क्योंकि सावन की शुरुआत हो गई है और काशी बाबा विश्वनाथ की वजह से ही मशहूर है। बाबा विश्वनाथ की नगरी है और बाबा भोलेनाथ की नगरी में जो है श्रद्धालु बहुत भाव से आते हैं। लगभग अंदाजा लगाया गया है, जो यहाँ के मुख्य कार्यपालक हैं उन्होंने बताया है कि 70 से 80 लाख दर्शनार्थियों को सावन में आने की उम्मीद है। निश्चित तौर से देखा जाए तो मेरे साथ इस समय एक श्रद्धालु है जो आंध्रा से आए हुए हैं। क्या नाम है भाई साहब का? यहाँ दर्शन करके आए, विश्वनाथ का दर्शन हुआ। आज सावन का पहला महीना, कैसे दर्शन? अच्छा दर्शन हुआ। क्या करेंगे, शादी का विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? तो निश्चित तौर से देखा जाए तो यहाँ जो
श्रद्धालु हैं वो पूरी तरह से जो है दर्शन का अभिभूत है। काशी बाबा भोलेनाथ की नगरी है और श्रावण महीना जो है वो विशेष मायने रखता है, क्योंकि काशी में श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं। देखिए ये श्रद्धालु थे, आंध्रा से आए थे, लगातार लोग दर्शन कर रहे हैं। मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाता हूँ कि पीछे जो है ये गंगा द्वार है। इसी से जो कहा जाए तो कंवरियों की एंट्री होती है और सुरक्षा व्यवस्था जो 3 लेयर पे लगाई गई है उसी से ये लोग जो है अंदर गर्भगृह के अंदर दर्शन करने के लिए जाएंगे। जलाभिषेक चूंकि उसमें जलधारी की व्यवस्था की गई है चारों गेट पर, जिसमें कि ये जलधारी से ही जो है जल अर्पित करने की व्यवस्था की गई है। लाइन से लोग कतारबद्ध होकर जाएंगे और जलधारी से जो है जल गिराएंगे, उसके बाद बाहर जाएंगे। वही जो श्रद्धालु प्लास्टिक के डिब्बे में और या वो कहा जाए लोटे में जल लेकर आते थे, उसपे भी प्रशासन ने पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। और यहाँ पे कागज के जो ग्लास है वो दी जाएगी उनको, उसमें बदला जाएगा गंगा जल, उसके बाद दर्शन कर पाएंगे वो लोग। प्रवीण देखिए, योगी आदित्यनाथ ने भी आज सुबह सुबह काशी विश्वनाथ के दर्शन किए, जलाभिषेक किया। जी जी बिल्कुल। अगर योगी आदित्यनाथ की बात की जाए तो वो सूबे के मुखिया है, मुख्यमंत्री है। लगातार वो जो है अगर देखा जाए तो जब भी काशी आते हैं बाबा का दर्शन करते हैं, उसके बाद ही जो है वो कहीं जाते हैं। और लगातार वो चूंकि जो उनका यहाँ इस बार दौरा रहा वो विशेष इसलिए रहा कि सावन की तैयारियों को लेकर उन्होंने जो है निरीक्षण किया, असली निरीक्षण किया और देखा कि किस तरह की तैयारियां हैं श्रावण मास में, चूंकि श्रद्धालुओं की अपार भीड़ होती है काशी में। देखिए इधर पीछे भी कुछ लोग पास हैं वैसा। क्या नाम है? शुभम जी। कहाँ से आए हैं? पटना से। बाबा दर्शन कर लिए, कैसा लगा दर्शन करके? अरे व्यवस्था है, व्यवस्था ठीक ठाक है। क्या नाम है साहब? पवार कहाँ से आए? महाराष्ट्र से। बाबा के दर्शन हुए थे? नहीं, अभी जा रहे हैं। अभी जा रहे हैं? काशी और घूमे? कितने दिन को आए? नहीं, अभी आए, अभी आए। यहाँ मोदी जी ने विकास किया हमको दिख रहा है कि नहीं? और दिख रहा है। श्रावण महीना है, दर्शन करेंगे आज पहला दिन। पहले और अब में कितना बदलाव? बिल्कुल प्रवीण, देखिए श्रद्धालुओं की आवाज हम तक सही से नहीं पहुंच पा रही है। मैं चाहूंगी कि आप ही उनकी बात को कन्वे कर दे। अगर बात की जाए, ठीक है सुनिए प्रवीण। ये लोग महाराष्ट्र से आए हैं और इनका कहना है कि हम दूसरी बार आए हैं। जो काशी पे बदलाव हुआ है निश्चित तौर से अगर कहा जाए तो बहुत बदलाव हुआ है। जो व्यवस्थाएं हैं वो बहुत बढ़िया की गई है, क्योंकि प्रशासन लगातार जो व्यवस्थाएं कर रहा है। अगर देखा जाए तो वो दर्शन की व्यवस्था जो की गई है वो कतारबद्ध श्रद्धालुओं को बहुत देर तक लाइन में नहीं लगना पड़ रहा है। बिल्कुल, देखिए ये तो व्यवस्था रही मंदिर के आसपास की। अगर बात पूरी काशी की करें, पूरे वाराणसी की कर ले, तो देखिए जैसे कि अभी आपने तमाम लोगों से बात की, कोई आंध्र प्रदेश से आया था, कोई महाराष्ट्र से आया था, तो कोई बिहार से आया था। तो अलग अलग राज्यों से लोग, पूरे भारत से लोग पहुंचते हैं वाराणसी और बहुत बड़ी संख्या में फॉरेनर्स भी इस दौरान मौजूद रहते हैं। तो किस तरीके से जाम को लेकर जो ट्रैफिक मैनेजमेंट है वो कैसे किया जा रहा है? क्योंकि जब सावन नहीं होता है तब भी वहां पर ट्रैफिक की समस्या होती है। अब तो देखिए सावन का महीना है, तो हमें अगर देखा जाए तो जैसे श्रावण के मास में जो लौरा बीर है, यहाँ बेनिया है, गोदौलिया है और 80 है, इन 4 मार्गों पर पूरी तरह से रूट डाइवर्जन किया है। नो व्हीकल जोन कर दिया गया है पुलिस प्रशासन के द्वारा। किसी भी प्रकार का वाहन नहीं आएगा, सिर्फ लोग चलकर वहां से जो है आएंगे काशी विश्वनाथ, जहां की कतारबद्ध लाइन में, चूंकि लाइन इतनी सोमवार को इतनी लंबी हो जाती है, कहा जाए तो 8 से 10 किलोमीटर की लंबी लाइन हो जाती है। और प्रतिदिन जो है श्रद्धालुओं के और सोमवार को विशेष दर्शन होता है, इसलिए सभी प्रकार के प्रोटोकॉल और वीवीआईपी दर्शन पर रोक लगा दी गई है काशी विश्वनाथ मंदिर में। बिल्कुल, देखिए वीवीआईपी जो दर्शन है उस पर रोक लगा दी गई है। और आपने जैसे कि बताया कि प्रॉपर मैनेजमेंट किया जा रहा है। क्या कांवड़ियों के लिए फ्री बस सर्विस वाराणसी के अंदर भी चल रही है?
जी बिल्कुल बिल्कुल। उनको उनके लिए जो है यहाँ पर आने के लिए सुविधा, और जो विशेषकर कांवड़िए हैं जैसे जिनको चोट लग जाती है, कोई घायल हो जाते हैं, तो उनको भी प्रशासन ने पूरी व्यवस्था की है। डॉक्टर की टीम रहेगी, निगरानी करेगी, उनको दर्शन करने की व्यवस्था जो है वही ड्रोन से पूरे परिक्षेत्र की निगरानी की जाएगी। और प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी श्रद्धालुओं पर और कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा होगी। हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जो प्रक्रिया चल रही है, जब से उत्तर प्रदेश में जो है योगी आदित्यनाथ की सरकार है, तब से लगातार यहाँ अगर कहा जाए तो पुष्प वर्षा की प्रक्रिया जो चल रही है वो अनवरत चल रही है। तो इस बार भी जो है काशी में पुष्प वर्षा होगी और श्रद्धालुओं के ऊपर और बाबा का आशीर्वाद लेकर लोग यहाँ से जाएंगे। बिल्कुल, तो देखिए आज से श्रावण मास की शुरुआत हो रही है और शुरुआत हो चुकी है और बड़ी संख्या में, जैसे कि आपने बताया, कि लोग जो है वो काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं और प्रशासन की तरफ से भी पूरी मुस्तैदी है। क्या देखिए, आमतौर पर जब हम वाराणसी जाते हैं तो काशी विश्वनाथ के दर्शन करने जाते हैं तो एक भारी फोर्स तो वहां पर हमेशा लगी रहती है। श्रावण मास को देखते हुए क्या इसमें बढ़ोतरी की गई है? जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर देखा जाए तो कांवड़ियों पूरे मार्ग पर प्रशासन, चूंकि ऑलरेडी यहाँ प्रशासन रहता है, ये जोन ऐसा बनाया गया है, चूंकि ज्ञानवापी मस्जिद भी यहाँ पर है, वो विवादित स्थल है। उसको लेकर जो है यहाँ सेंट्रल सीआरपीएफ और सैनिक बल, पीएससी के जवान और पुलिस के बल जो है लगातार यहाँ तैनात रहते हैं और वो पूरे परिसर को जो है 3 लेयर के घेरे में, सुरक्षा घेरे में घेर करके रखते हैं। उसके बाद जो है जब एंट्री मिलती है काशी विश्वनाथ धाम में, वो चूंकि पूरी सुरक्षा के बाद यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक घड़ी नहीं लगा सकते, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं लगा सकते, मोबाइल इत्यादि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है वो पूरी तरह से वर्जित है काशी में। और धाम परिषद में विशेषकर जो है निगरानी सुरक्षा की गई है, जो सुरक्षा व्यवस्था है वो काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के दौरान तमाम प्रोटोकॉल्स हैं जिसका ध्यान हर श्रद्धालु को रखना होता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। कांवड़ मार्गों पर सीसीटीवी, ड्रोन और पुलिस की निगरानी की जा रही है। डीजे और कांवड़ ऊंचाई नियमों का पालन करना होगा कि बहुत ऊंचे आपको, अगर आप ट्रक से आते हैं तो बहुत ऊंचे तिरपाल आपको नहीं लगाने होंगे। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसका ध्यान खुद कांवड़ियों को रखना होगा। तो ये 5 तस्वीरें, आज की खूबसूरत तस्वीरें, भक्तों की कतार शिवालयों में देखने को मिल रही है। शिव की लगातार पूजा अर्चना कर रहे हैं शिव भक्त। कांवड़ यात्रा शुरू हो चुकी है, भोलेनाथ का जलाभिषेक किया जा रहा है और हर हर महादेव की गूंज के साथ शिवालय इस समय गूंज रहे हैं। आज सुबह से ही, सुबह 3 से 4 बजे से ही लोग कतारों में लग चुके हैं, लाइनों में लग करके, कि कैसे भी करके आज के दिन वो भोलेनाथ के दर्शन कर ले, भोलेनाथ का एक बार दीदार कर ले और उनका जलाभिषेक करे। तो भक्तों की भारी कतार शिवालयों में देखने को मिल रही है। सिर्फ देखिए, सुप्रसिद्ध मंदिरों की हम यहाँ चर्चा नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हर एक छोटे बड़े मंदिर में जहां से लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, जहां तक लोग पहुंच सकते हैं वहां तक वो जा रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। और बात अगर प्रशासन की व्यवस्थाओं की करें तो ये 4 तस्वीरें बता रही हैं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कांवड़ को लेकर क्या कुछ व्यवस्था कर ली है। तो देखिए, RAF ATS की तैनाती की गई है, पुलिस अलर्ट पे है, लगातार उन शिवालयों का निरीक्षण कर रही है जहां पर भारी भीड़ रहती है। मीट की दुकानों को बंद किया गया है उन रास्तों पर जहां पर शिवालय मौजूद है या तो कांवड़ निकल रहे हैं। घाटों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं कि जल स्तर बढ़ा हुआ है, कांवड़िए जल लेने के लिए जाएंगे, कोई घटना ना होने पाए, इसको लेकर सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम है। गोताखोर जो है वो तैनात हैं कि नहीं है, कितनी संख्या में गोताखोर है, ये सारी छोटी छोटी बातें जो कि बहुत बड़ी हो जाती है उनका ध्यान रखा जा रहा है। तो कांवड़ियों के लिए स्पेशल बस की सेवा शुरू की गई है सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार की तरफ से। मांस मदिरा बिक्री पर पूरी तरीके से कांवड़ मार्ग पर बैन है। डीजे की आवाज के लिए कड़े नियम है कि अगर आप बहुत लाउड डीजे बजाते हैं तो नियम कड़े हैं। कांवड़ की ऊंचाई के लिए तय मानकों का पालन अनिवार्य होगा जिससे कोई हादसा ना हो। अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही गई है और कांवड़ियों से बदसलूकी ना हो इसका ध्यान रखा जाए। ड्रोन कैमरा, सीसीटीवी, पुलिस गश्त की पूरे रूट की निगरानी होगी। जहां जहां से कांवड़ी निकलने हैं वहां पर ये रूट देखिए पहले से ही तय कर दिए गए कि इस रूट से कांवड़ी जाएंगे और ये आम जनमानस के लिए रूट होगा जिससे दोनों के बीच में कोई क्लैश नहीं होगा, जाम की समस्या नहीं होगी, ट्रैफिक की समस्या नहीं होगी। तो पूरा मैनेजमेंट देखिए महीनों पहले से ही योगी आदित्यनाथ मीटिंग्स ले रहे थे अधिकारियों के साथ
कि किस तरीके से कांवड़ यात्रा को मैनेज करना है। हालांकि आपको बता दें कि कांवड़ यात्रा जो है वो योगी आदित्यनाथ की सरकार में बहुत तरीके से मैनेज की जाती है। लाखों की संख्या में कांवड़िए उत्तर प्रदेश में कांवड़ के लिए निकलते हैं और उनकी सुरक्षा का ध्यान सरकार रखती है, उनको तकलीफ ना हो इसका ध्यान सरकार रखती है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए इसका ध्यान सरकार रखती है। तो यूपी के तमाम जिले ऐसे हैं जहां से कांवड़ियों की बड़ी संख्या निकलती है और वहां पर पूरे इंतजाम है। तो अलग अलग मान्यताएं हैं इस कांवड़ यात्रा की। सबसे पहले कांवड़िया कौन था वो हम आपको बता रहे हैं, श्रवण कुमार, जो अपने अंधे माता पिता को अपने कंधे पर लाद करके लेकर के गया था। तो ऐसी अलग अलग मान्यताएं हैं, अलग अलग कहानियां हैं। वहीं अंबेडकर नगर में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ। बता दें 54 पुलिसकर्मियों के तबादले किए गए। एसपी प्राची सिंह ने पुलिसकर्मियों का ट्रांसफर किया। तो अंबेडकर नगर में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला है। 54 पुलिसकर्मियों के तबादले कर दिए गए हैं। एसपी प्राची सिंह ने अंबेडकर नगर में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला और एसपी प्राची सिंह के द्वारा ये तबादले किए गए हैं 54 पुलिसकर्मियों के। अंबेडकर नगर में ये बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला। 54 पुलिस कर्मचारियों के तबादले किए गए हैं और एसपी के द्वारा ये तबादले किए गए हैं 54 पुलिसकर्मियों के। तो देखिए 54 पुलिसकर्मियों के तबादले किए गए हैं। वो लिस्ट भी आपकी स्क्रीन पर चल रही है जहां पर 54 ऐसे पुलिसकर्मी हैं जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा है और इन सभी पुलिसकर्मियों के तबादलों के अलग अलग कारण बताए जा रहे हैं। 54 पुलिस कर्मचारियों के तबादले किए गए हैं और एसपी प्राची सिंह के द्वारा ये ट्रांसफर किया गया है पुलिसकर्मियों का। अंबेडकर नगर में ये बड़ा प्रशासनिक फेरबदल मान रहे हैं जहां इसकी संख्या 54 है। 54 पुलिस कर्मचारियों को एक जगह से दूसरी जगह भेजा गया है। खबर कानपुर से है जहां रेलवे ने एक नई पहल की है। बॉडी वोर्न कैमरे से लैस होंगे टीटी। ट्रेन में चेकिंग के दौरान रहेगी पारदर्शिता, यात्री और टीटी के बीच रहेगी पारदर्शिता। आरोप प्रत्यारोप के दौरान कैमरे में होगी रिकॉर्डिंग, कैमरे की रिकॉर्डिंग करेगी साक्ष्य का काम। तो ट्रेन में चेकिंग के दौरान पारदर्शिता रहेगी, कैमरे की रिकॉर्डिंग करेगी साक्ष्य का काम। यात्री और टीटी के बीच और पारदर्शिता बनाने की बड़ी पहल। आरोप और प्रत्यारोप के दौरान ये बड़ा फैसला लिया जा रहा है। कानपुर से खबर दे दें जहां रेलवे ने नई पहल की है। कानपुर सेंट्रल के द्वारा नई पहल की गई है। अब बॉडी वोर्न कैमरे से लैस होंगे टीटी, यानी जब टीटी आपके पास आपकी टिकट चेक करने के लिए आएंगे तो उनकी बॉडी पर एक छोटा सा कैमरा मौजूद होगा, यानी कि उनकी बॉडी पर, उनके कपड़ों के पास कोई किसी तरीके से कैमरा लगा होगा जो यात्रियों और टीटी के बीच में जो बातचीत होती है वो कैद होगी और उसे साक्ष्य के रूप में माना जाएगा। अगर आप, कई बार ऐसा होता है कि लोग टीटी पर आरोप लगाते हैं घूस लेने की, पैसा लेने की, और कई बार टीटी जो है वो भी आरोप लगाते हैं कि यात्री जानबूझकर उन्हें पैसे देने का प्रयास कर रहे हैं या उनके पास टिकट्स नहीं है, इसलिए टीटी उन्हें ट्रेन में बैठने की इजाजत नहीं दे सकते। उसके बाद तमाम बार ऐसी खबरें सामने आई कि दोनों के बीच में झड़प भी हुई है और इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए दोबारा इस तरीके की हरकतें ना हो, दोबारा इस तरीके की घटनाएं सामने ना आए, उसके लिए बड़ी पहल की जाएगी। कैमरा फिट होगा जो साक्ष्य का काम करेगा। प्रयागराज मंडल में ये पायलट बेसिस पे 2 ट्रेन्स में अभी इस प्रक्रिया को चालू किया गया है। जो बॉडी वॉर्न कैमरास होते हैं, जो जितने भी टिकट चेकिंग स्टाफ उन ट्रेन्स में होगा वो एक कैमरा पहन के अपनी ड्यूटी करेंगे, जिससे कि अगर कोई कंप्लेंट आती है तो साक्ष्य के अभाव में कई बार उस पर जस्टिस नहीं हो पाता है, तो उसमें ये मदद करेगा और प्रॉपर बिहेवियर पैसेंजर के साथ भी सुनिश्चित करेगा। 2 गाड़ियाँ हैं, एक है प्रयागराज से दिल्ली प्रयागराज एक्सप्रेस जो प्रयागराज से चलती है, और श्रम शक्ति एक्सप्रेस कानपुर से दिल्ली जो कानपुर से चलती है। इन दोनों गाड़ियों में ये शुरू हो गया है। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।